नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। इस वक्त महाकुंभ का पावन मेला प्रयागराज की धरा पर चल रहा है, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं और संतों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो वहीं एक ऐसे बाबा महाकुंभ में पहुंचे हैं जो पिछले 100 सालों से लगातार महाकुंभ में आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 129 साल के बाबा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है, लेकिन इसके बावजूद बाबा को किसी चीज का ना कोई लोभ है और ना ही बाबा की कोई इच्छा। आपको बता दें कि बाबा का नाम स्वामी शिवानंद बाबा है। कौन है ये बाबा और कहां से आए हैं, पूरी जानकारी के लिए देखते रहें धर्म ज्ञान। ये महाकुंभ मिलन का मेला है, क्योंकि इस महाकुंभ में सैकड़ों नहीं बल्कि देश दुनिया से लाखों साधु संत श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। ऐसे में एक बाबा जिनके सर पर कालों के काल महाकाल की असीम कृपा है, क्योंकि बाबा पिछले 100 सालों से लगातार महाकुंभ में आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा शिवानंद को देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। बाबा 129 साल के हो चुके हैं, लेकिन बाबा को ना पैसे का लोभ है, ना ही और किसी चीज का। बाबा के लिए तो मानो हर एक चीज समान है। बाबा की उम्र बढ़ने के कारण उनके हाथों की खाल सिमट चुकी है, मुंह पर झुर्रियां आ चुकी हैं, लेकिन बाबा के शरीर पर उनकी बढ़ती उम्र का कोई भी प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। बाबा एकदम निरोगी हैं, स्वस्थ हैं और बहुत दयालु भी हैं। अगर बाबा के बचपन के बारे में बात की जाए तो शिवानंद बाबा का बचपन बहुत ही परेशानियों के साथ बीता। 6 साल की उम्र में ही इनके माता पिता और इनकी बहन का देहांत हो गया, जिसके बाद बाबा श्री ओमकारानंद महाराज के साथ रहने लगे। इसके बाद ये बाबा 50 सालों से रोगियों की सेवा कर रहे हैं, जिसकी वजह से शिवानंद महाराज को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा चुका है। बाबा के बारे में एक और बात आपको हैरान कर देगी कि बाबा पिछले 50 सालों से निरोगी हैं और ये योग जैसी साधना कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष के महाकुंभ में साक्षात दर्शन करके श्रद्धालु खुद को सौभाग्यपूर्ण मान रहे हैं। अपने निरोगी जीवन के कारण महाकुंभ में चर्चाओं में रहने वाले बाबा ने जब हमारे सहयोगी चैनल एनएमएफ न्यूज से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। महाकुंभ की तमाम कहानियां लेकर हर रोज आ रहे हैं और ऐसे में एक दिलचस्प कहानी इस वक्त आप सबके सामने जो है नजर आ रही है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की जिनको देखने के बाद में, जिनकी कहानी सुनने के बाद में आप भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखेंगे। ये कहानी है महाकुंभ ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ओल्ड एज के सनातन ब्रह्मचारी संत की, जिनका नाम है स्वामी शिवानंद। जी हाँ, स्वामी शिवानंद की बात की जाए तो महाराज ये 129 साल के हो चुके हैं और इनकी कहानी जो है कहीं ना कहीं बड़ी ही गमगीन है। 6 साल की जब इनकी उम्र थी तो इनके माँ बाप और बहन ने जो है अपना दम तोड़ दिया, गरीबी की वजह से, भूखमरी की वजह से, इलाज ना मिल पाने की वजह से। ये उस वक्त की कहानी थी जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और ये 1900 पहले से तक की ये कहानी है। बात की जाए तो ये सन ऑफ बेघर थे, इनका कोई घर नहीं था और कहा जाए तो आज के युग में जिस तरीके से लोग इधर उधर मांग करके अपने जीवन को काटते हैं, उसी तरीके से उस युग में इनके माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी जो काटी थी वो कुछ इसी तरह से काटी थी, इसीलिए ये सन ऑफ बेघर कहलाते हैं। बाबा की बड़ी कमाल की कहानी है और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पद्म श्री से ये सम्मानित है। देश के राष्ट्रपति द्वारा, श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको सम्मान भी मिला है और इनकी पर्सनल लाइफ बड़ी ही अच्छी है। कमाल की बात यह है कि कोई पैसा नहीं रखते, कोई डोनेशन नहीं लेते, इसके अलावा किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। कमाल की बात यह है कि हर साल अपोलो हॉस्पिटल इनका इलाज भी करता है, टेस्टिंग करता है, लेकिन आज तक कोई बीमारी ढूंढने में जो है वो पूरी तरीके से असफल रहा है। कोई इच्छा नहीं है, नो डिज़ायर। ये मिल्क और फ्रूट इसलिए नहीं खाते हैं, ना लेते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो गरीब परिवार है वो इन दोनों चीज़ों को जो है पूर्ण नहीं कर सकता। यही वजह है कि इन्होंने इन दोनों चीज़ों का भी त्याग कर दिया। दिन में ये सोते नहीं है और इनका कोई शिष्य नहीं है। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये इंट्रोडक्शन इतना लंबा इसलिए चला क्योंकि बाबा जी से हम उतनी बात नहीं करेंगे, एक ही बार में हमारा एक सवाल होगा और जितना ये बोल सकेंगे, जिस भी भाषा में बोल सकेंगे, उस भाषा में आपको इनका पूरा इंटरव्यू
देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते। और कमाल की बात यह है कि ये पूरी तरीके से फिट है और एक-एक करके जो है तमाम पहलुओं पर ये अपनी बातें रखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और कहानी है जो मैं आपको बता दूं। 6 साल की उम्र में जब इनके माता-पिता और बहन का देहांत हुआ, उसके बाद इन्होंने श्री ओंकारानंद गोस्वामी के साथ में अपना जीवन आगे बढ़ाया और 50 साल से ये जो है निरोग शरीर के साथ में दुनिया की सेवा कर रहे हैं और कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें श्री रामनाथ कोविंद, जो कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने इन्हें सम्मानित किया है। 50 साल से जो है इन्होंने योग में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निरोग जीवन को प्रस्तुत किया है। एक तरीके से कहा जाए तो इनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज मेरे साथ में है और महाकुंभ में ये आए हुए हैं। इनका एक शिविर है और काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। आगे बहुत सारी तस्वीरें हैं बैनर होर्डिंग के ज़रिए जो कैंप लगा है उसकी भी दिखाएंगे, लेकिन आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। जी, नमो नारायण। Guru is greater than God. This conception is very beginning of my life. God might be able to give you certain things you want to the world, but if you ask God for liberation, God cannot grant liberation. God has to take the form of the Guru to grant you liberation from the bond of birth and death. जन्म मृत्यु का बंधन से छुटकारा पाने के लिए गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। गुरु की कृपा से माई लाइफ इज लॉन्गेस्ट एंड डिजायर लेस एंड डिजीज लेस लाइफ। टिल नाउ बाबा इज द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। दुनिया के ये सबसे खुशमिजाज संत हैं, सबसे खुशमिजाज ओल्ड एज के ब्रह्मचारी। I have no disciple. No, I do not accept money and donation from anybody. Unique life in the history of the world. My life is incredible in the history of the world. That's why Baba is the happiest. No desire for any kind of natural object. कितने बजे उठना होता है, कब पूजा पाठ शुरू करते हैं? I get up from my bed, say at 3 o'clock, then starting, I go to bathroom, latrine, then I take water and 1 hour for yoga, 1 hour yoga, and 1 hour walking, then bhajan. भजन, भजन। I do not think of earning money, no desire for earning money. A man can live without money in this world. Baba is the leading example to the whole world. फिटनेस का राज क्या है? क्या खाते हैं, क्या पीते हैं आप? Only boiled food, no oil, no salt, no sugar. Only boiled food I take. Now they will prepare only boiled food. I will take. I'm happy. I know my tongue is well controlled tongue. Well controlled tongue, well disciplined life, and well regulated life. That is the reason for longest life. One message for the youth. I request all the whole world. I request all the whole world to practice yoga for at least for half an hour on an empty stomach, and it will by yoga you will enjoy longest life and diseaseless life and happy life.